नंबर मालूम है फायर ब्रिगेड का? सब लोग एक साथ बोलोगे? 101। बताओ फायर गाड़ी का कलर कौन सा रहता है? रेड कलर रहता है, बराबर। अभी हम लोग सीखेंगे कि फायर गाड़ी कैसे काम करती है। ओके, इसको लाइफ जैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पहनने के बाद आप पानी में डूबते नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, बराबर। हाँ, तो फायर ब्रिगेड इसका क्या काम करते हैं? इसको बोलते हैं लाइफ रिंग। जब भी कोई पानी में डूबता है, नदी में, तालाब में, किसी में, तो फायर ब्रिगेड उधर जाती है, ये जैकेट पहनती है, और जो भी डूब रहा है उसके पास ये रिंग फेंकती है। तो जो इंसान डूब रहा है वो उसको पकड़ता है और तैर के बाहर आ जाता है, बराबर। तो इसे क्या कहते हैं? लाइफ रिंग। क्या कहते हैं? लाइफ जैकेट। इसको पता है क्या है? ये बता दे। इसे बोलते हैं स्नेक स्टिक। किसने किसने स्नेक देखा है? स्नेक टीवी पे देखा रहेगा। नंबर क्या है बच्चों? हाँ, 101 को पे कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेड आएगी और ये स्नेक स्टिक है। हाँ, ये फायरमैन की गन रहती है। जैसे पुलिस के पास गन रहती है ना, वैसे हमारे पास ये गन रहती है। तो ये क्या है बच्चों? ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? जैसे हमारे पास भी अलग अलग गन, अलग अलग ब्रांच रहते हैं जिससे हम फायर को मारते हैं। तो इसे क्या कहते हैं मालूम है? इसे कहते हैं रिवॉल्विंग ब्रांच। पूरा फाउंटेन तैयार करती है। ओके, ये भी दिखाऊंगा आपको। ओके, इसे कहते हैं बर्ड स्टिक। क्या कहते हैं? इससे हम क्या करते हैं? कभी भी किधर तार पे बर्ड फंसा रहेगा, किसी पेड़ पे, कभी कभी क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं तो मांझे में बर्ड फंस जाता है। तो हम लोग का हाथ उधर पहुंचता नहीं, वो ऊपर रहता है ना, इसलिए उधर हाथ नहीं पहुंचता। तो हम ये बर्ड स्टिक का यूज करते हैं। ऊपर देखो एक एंगल है, दिख रहा है? हाँ, उसमें हम लोग बर्ड को फंसाते हैं और खींचते हैं। उससे क्या होता है? बर्ड रिलीज हो जाती है, और रिलीज होने के बाद हम लोग उसको कहाँ पे छोड़ देते हैं? जंगल में छोड़ देते हैं, आसमान में छोड़ देते हैं। ये क्या है? कभी भी किधर भी पेड़ गिरता है, किधर मतलब अपने घर पे पेड़ गिरता है, कभी रास्ते पे पेड़ गिरता है, तो फायरमैन आती है और ये फायरमैन इसका यूज करती है, उस पेड़ को तोड़ती है और आपके घर को बचाती है, रोड को क्लियर करती है। ओके, और इसका हैंडल देखो बच्चों, इसका हैंडल रबर का है। रबर का क्यों है? तो कभी कभी क्या होता है, पेड़ है ना, इलेक्ट्रिक वायर पे गिरता है, बराबर, तो उसमें शॉक रहता है, करंट रहता है। अगर ये पानी में भीग गया और हम लोग ने उस तार पे मारा तो क्या होगा? हम लोग को शॉक लगेगा, बराबर, हमको इंजरी हो जाएगा। इससे बचने के लिए इसका हैंडल है ना, वो रबर का रहता है। इससे क्या होता है? हम लोग को शॉक नहीं लगता है, बराबर। और आप भी क्या करने का, घर में, स्कूल में कभी भी कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड को छूने का नहीं, बराबर। इससे क्या लगेगा? शॉक लगेगा आप लोग को। कोई भी जिंदा पेड़ को नहीं काटते हैं। अगर कोई गिर गया है पेड़, उसी को टुकड़े करके ये अलग करते हैं। ओके बच्चों, इसे कहते हैं डोर ब्रेकर, मैनुअल डोर ब्रेकर। ओके, आदमी लोग काम करते हैं इससे, मैनुअल डोर ब्रेकर। क्या होता है, कभी कभी आप जैसे बच्चे रहते हैं शैतान, कभी कभी अंदर से कड़ी लगा के लेते या दरवाजा हवा से वगैरह बंद हो जाता है, तो क्या होता है, आप लोग अंदर फंस जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, चाबी नहीं रहने से वजह से ना डोर अंदर से लॉक हो जाता है और आप अंदर फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डोर ब्रेकर कहते हैं। हम लोग इसे लाते हैं, डोर में फंसाते हैं और डोर को खोलते हैं। ओके, और उसके बाद आप लोग को बाहर निकालते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? डोर ब्रेकर। क्या जाता है? कभी भी फायर इंसिडेंट पे हम लोग जाते हैं तो चाबी का इंतजार नहीं करते, तभी तुरंत हमको लॉक तोड़ना पड़ता है। तब हम लोग ये डोर ब्रेकर यूज करते हैं और लॉक तोड़ देते हैं।
आग लगती है ना, उधर गाड़ी अपनी पहुँचती नहीं है, बराबर उस प्लेस में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो होज है ना उसको डालते हैं और आग के पास लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, इधर दीवार गिरता है, बड़े बड़े कॉलम्स गिरते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम हम लोग हाथ से उसे तोड़ नहीं सकते, उसे काट नहीं सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपने जेसीबी देखा है? जेसीबी वो कैसे काम करता है, बड़ा बड़ा पत्थर उठाता है, बराबर ना। ये जो चीज़ें हैं ना वैसे काम करती है। ये बड़ा बड़ा पत्थर काट सकते हैं, बड़ा बड़ा बीम काट सकते हैं लोग। स्ट्रॉन्ग है ना, बड़े बड़े कॉलम काटती है। ओके, जैसे भी जेसीबी कैसे बड़ा बड़ा पत्थर उठाता है, वैसे बड़े बड़े पत्थर और कॉलम काट सकती है। ओके, इसे कहता है जब दीवार गिरती है ना तो बीम तोड़ना पड़ता है, तो हम लोग है ना उसका यूज़ करते हैं, ऐसे लगाते और टक 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 करके उसको तोड़ देते हैं। और नीचे कोई फंसा रहेगा तो उसको रेस्क्यू करते हैं। तो कौन है? फायरमैन। कौन? अभी आप स्कूल में जाते समय यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, वैसे ही फायरमैन जब आग बुझाने जाता है ना, किसी को बचाने जाता है, तो वो ये यूनिफॉर्म पहन के जाता है। ओके, तो फायरमैन के हेड को इंजरी हो सकती है ना, इसलिए वो ये हेलमेट पहनते हैं। ये कांच रहती है ना, वो क्या होता है, कभी कभी बड़ा फायर रहता है ना, तो वो फायर उसके चेहरे को प्रोटेक्ट करती है। ये कांच है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको जलता नहीं है मुंह को, ठीक है। और इसे बोलते हैं जैकेट। ये जैकेट है ना, जब भी आप देखो, कभी भी फायर के पास जाओगे तो आपको थोड़ा सा हीट लगता है, थोड़ा चक्का लगता है ना। लगता है कि नहीं? हाँ, तो ये जैकेट क्या काम करता है, जब भी फायरमैन आग बुझाने जाता है तभी उसको है ना आग से बचाने का काम ये फायर सूट करता है। आग के अंदर नहीं जाता, आग के अंदर सब जल जाता है, आग के अंदर सब जल के राख हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है दूर से। फायरमैन कभी आग में जाता नहीं है, दूर से उसको बुझाता है। अभी नीचे देखो गमबूट, इसे कहते हैं गमबूट। इलेक्ट्रिक वायर, नीचे बड़ी बड़ी अंगार रहेगी तो कोलसा वगैरह जल के उनके पैर जल सकते हैं ना, उनको शॉक लग सकता है ना। ये गमबूट है ना, उनको उससे प्रोटेक्ट करता है बच्चों इसे। तो ये सूट क्या करता है, फायरमैन को पूरा प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये पंप क्या काम करता है बच्चों, ये पानी प्रेशर से फेंकता है। इससे क्या होता है, आग पे पानी एकदम प्रेशर से जाता है, आग बुझ जाती है, बरोबर। तिथून काय होतं, आपण बाहेरून कुठल्या पंपाने याला पाणी देऊ शकतो। मल्टिपल पॉईंट्स आहेत, म्हणजे कुठे आपलं काम थांबू शकत नाही। हा मल्टिपल यूज पंप आहे, तुमचं काम कुठेही थांबून येणार नाही। तुमच्याकडे पाण्याचा सोर्स असेल तर तुम्ही त्यातून बाहेरून पाणी घेऊन पण फायर फायटिंग करू शकता। स्टोअर करायची पण गरज नाही, डायरेक्ट बाहेरचं पाणी घेऊ शकता, डायरेक्ट फायर फायटिंग पण करू शकता। हे जे आणि ही जी फायर गाडी याची कॅपॅसिटी आहे ना 4,500 लिटरची याची कॅपॅसिटी। याच्यामध्ये टँक आहे तो 4,500 लिटरचा आहे। एकदम डार्कनेस रहेगा। अभी बिल्डिंग में कभी कभी फायर लगने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि बाबा इंसान किधर फंसा है क्या है। तो हम लोग को कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, इंसान की बॉडी का हीट सेंस होता है और हम लोग को दिखता है कि ये इंसान इधर फंसा है। कितनी भी दीवार रहने दो, कुछ देर जिधर भी हीट रहेगा ना वो सेंस करेगा और बताएगा। पूरा इंसान का बॉडी इसमें ऐसे दिखता है कि हाँ वो एक कैजुअलिटी है, एक इंसान उधर पड़ा है, फंसा है। उस कैमरे का हम उधर यूज़ करते हैं। हाँ, तब क्या होता है बच्चों, इधर मैसिव फायर रहती है, उधर मैसिव धूल भी रहता है, स्मोक रहता है। तो क्या होता है, अभी हम लोग को स्मोक में दिखता नहीं, बराबर। आपको दिखता है स्मोक में? नहीं ना। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग को भी नहीं दिखता स्मोक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एयर ब्लोअर उधर लगाते हैं, उसमें एक पाइप है ना हम लोग अंदर डालते हैं। तो एयर ब्लोअर क्या करता है, वो पूरा धूल है ना खींच के बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। इससे क्या होता है, हम लोग को अंदर क्या है, कौन फंसा है, आग किधर है, सामान किधर है, सब हम लोग को दिखता है।